आप किसी भी डॉक्टर से बात कीजिएगा तो आपको बोलेगा क्रिएटिनिन बहुत हाई हो गया, जल्दी डायलिसिस लो, जल्दी टेस्ट बंद कराओ। हमारे ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हम लोग तो डायलिसिस चलते हुए डायलिसिस को भी बंद करते हैं। वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं किडनी फेलियर में डायलिसिस कब लेना चाहिए। मेरा इसका जवाब है, इसमें एलोपैथिक में भी यही जवाब है, सेम जवाब है। आदमी को कोशिश ये करना चाहिए कि डायलिसिस ना लें, जितना हो सके डायलिसिस से बचना ही इसका मेन इलाज है। ये बात नेचुरोपैथी का ही नहीं है, एलोपैथिक में भी क्लियरली लिखा हुआ है कि डायलिसिस जो है तभी लिया जाना चाहिए जब आदमी को दम फूलने लगता हो या उसके बिना आदमी नहीं रह सकता है, तब डायलिसिस दिया जाता है। ये जो डायलिसिस का परिपाटी चला हुआ है, सप्ताह में 2 बार लीजिए, सप्ताह में 1 बार लीजिए, सप्ताह में 3 बार लीजिए, ये सब मार्केटिंग का धंधा है। ये एलोपैथिक में भी यही है, नेचुरोपैथी में भी यही है। इवन क्रिएटिनिन के आधार पर डायलिसिस नहीं होता है। जैसे किसी का क्रिएटिनिन 10 हो गया, किसी का क्रिएटिनिन 2 है या किसी का क्रिएटिनिन 25 है, इस आधार पे डायलिसिस नहीं लिया जाता है। ये एलोपैथिक में भी लिखा हुआ है। आप किसी भी डॉक्टर से बात कीजिएगा तो आपको बोलेगा क्रिएटिनिन बहुत हाई हो गया, जल्दी डायलिसिस लो, जल्दी टेस्ट बंद कराओ। ये क्लियरली एलोपैथिक में भी लिखा हुआ है कि क्रिएटिनिन के आधार पे डायलिसिस नहीं दिया जाता है। और डायलिसिस यदि आप नेचुरोपैथी के उपचार की बात करेंगे, हमारे ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हम लोग तो डायलिसिस चलते हुए डायलिसिस को भी बंद करते हैं। डायलिसिस यदि किसी का चल रहा है उसको हम लोग बंद करते हैं और हम लोग मेटाबॉलिक उपचार में लाते हैं उसको, और डायलिसिस बंद हो जाता है। ऐसा नहीं है कि डायलिसिस बंद नहीं हो सकता है। यदि आपको कम से कम 500 ml पेशाब हो रहा है, यदि आपके पेशाब में का आउटपुट, यूरिन आउटपुट 500 ml पर डे, दिन में मान लीजिए कोई 4 बार पेशाब करता है और एक बार में 100 ml करता है तो 400 ml हुआ, तो 400 ml या 500 ml पेशाब यदि हो रहा है तो डायलिसिस उसका बंद हो जाता है ज़्यादातर केस में। इसके बाद जो लोग डायबिटिक हैं, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज है और डायबिटीज का बहुत सारा दवाई चल रहा है, कुछ नया दवा आया है, कुछ पहले का दवा है, पुराना दवा है। ये दोनों में ही किडनी फेल होता है और ये किडनी फेल होने का वजह वो दवाई है जो वो ले रहे हैं। उसमें दवाई में जो किडनी फेल करता है उसमें दवाई नंबर 1 है मेटफॉर्मिन, दूसरा जो किडनी फेल करता है वो है ग्लिमिप्राइड। ये प्रायः हर एक व्यक्ति ले रहा है और ये दोनों ही किडनी फेल करता है। इसके बाद जो मॉडर्न दवाई आया है गिलिफ्लोजिन या सीटाग्लिप्टिन या ग्लिप्टिन ग्रुप का, उससे भी किडनी फेल होता है, ये क्लियर है, ये रिसर्च में आ चुका है और ये सचमुच में किडनी फेल करता है। तो मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट जो हम लोग डायबिटीज का करते हैं उसमें हम लोग सभी दवाई को बंद करते हैं। एलोपैथिक का कोई भी दवाई नहीं चलता हमारे इलाज में और लोगों का शुगर आराम से कंट्रोल हो जाता है बिना इन दवाई के यूज का। तो मेरा यही अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। करोड़ों लोग दवाई खा रहे हैं डायबिटीज का और सबका किडनी फेल हो जाएगा एक दिन हर एक व्यक्ति का किडनी फेल होगा। लोग ये देखते हैं कि फलना आदमी का किडनी फेल हो गया, डायबिटीज था। जिसका भी डायबिटीज रहता है वो सोचते हैं कि सिर्फ उसका किडनी फेल हुआ है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो हर एक आदमी का किडनी जो भी डायबिटिक है वो सबका फेल होता है। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जिससे लोग ये जान सकें कि आदमी इस तरह से बीमारी के चक्रव्यूह में कैसे फंसा हुआ है और कैसे उससे वो निकल सकता है। धन्यवाद।